जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा मत करना, इंसान की सबसे बड़ी यही भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश न होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एक मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को
प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चय है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की